जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और कौन सी चीज के अंदर करियर बन सकता है। अब बिफोर आई स्टार्ट, डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ इट्स अ करियर ओरिएंटेड कोर्स इन इटसेल्फ। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक करियर ओरिएंटेड कोर्स होता है, बट इसके अंदर बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे कौन से टूल्स हैं, क्या उनका किस तरह से हम उनको यूज करते हैं, उनका असली उपयोग क्या है क्या नहीं है, एज इन हाउ वी प्रोग्रेस विद दिस जर्नी। विद दिस एवरी सिंगल टूल, हर एक टूल अपने आप में एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। आपने सब ने जिन जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के एप्स देखे होंगे कि यहाँ वहाँ टीवी वगैरह के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस वगैरह के एड्स देखे। उसके साथ साथ आपने सुना होगा भैया एसईओ देख लो, किसने सुना होगा सोशल मीडिया देखा होगा, गूगल एनालिटिक्स देखा है। हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स के बारे में काफी कहीं ना कहीं से हमने जरूर सुना होगा। हमारे सबके पास आज अपने अपने ईमेल आईडीज हैं। ईमेल आईडी के ऊपर दिन के ऑन एन एवरेज 10 ऐसे स्पैम ईमेल्स आते हैं, 50 ऐसे कंपनी के ईमेल्स आते हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो हमारे तक पहुंचना चाहते हैं। अब जो ईमेल है वो भी एक स्ट्रैटेजी है, वो भी एक टूल है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ना ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए आगे पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग को। लेट्स मी ब्रेक डाउन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए पहले उसको दो टुकड़े में बांटेंगे। तो पहले समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डेफिनेटली एनीबडी हियर who understands what is marketing in one word? Can somebody answer this? What is marketing in just one word? Marketing का मतलब क्या है? Promoting. Promoting. Okay. Advertising. Propagation. Advertising, good. Propagation, good. Product selling. Perfect. Product selling. So Anybody else would like to? No, actually, Selling. it is Superb. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys, for that overwhelming response. Superb. Thank you so much. Yeah. Can I say this? If I accumulate all what you just said in just one word, that is communication. Can you say that marketing is nothing but communicating? चोरी मारे देख क्यों भाग तेरे बाबा एड़ा चटादारी स्टैन और में साथ तेरे गांड से वो बात सारी लेल बम भाव माजा लंडा लचाओ कसमी बोलू राव तू नरम भाव न को ठोक खाओ न को। Thank you so much. Yeah, there was a real chaos in between. Very sorry, guys. Sagar, please don't do that again. So yes, like I said, marketing in one word can be termed as nothing but communication. Now, for communicating, people have used different means and media to communicate what are their products or what do they feel about themselves, about their services to audience or to people like us. अब जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जब वो कोई भी सर्विस लॉन्च करते हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनको उसके बारे में हम तक पहुंचने के लिए अलग अलग मीडिया लगते हैं, मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं हम तक बातों को पहुंचाने के लिए। कोई लोग न्यूज़पेपर में बात करते हैं। अगर मेरा बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का प्रोडक्ट है तो मुझे पता है मेरे पापा आज सुबह उठ के सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, तो किसी को अगर मेरे पापा को अपना प्रोडक्ट दिखाना है तो सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स में उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरे डैड उनके टीजी हैं, मेरे जैसा बंदा सुबह उठ के जो इंस्टाग्राम पे चेक करता है, तो अगर कोई प्रोडक्ट मेरे ले लिए है तो भाई इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए वो, क्योंकि पता होना चाहिए कि टीवी कहाँ पे है, मेरा टारगेट ऑडियंस किधर है, मैं उसके साथ किस तरह से बात करूंगा। करेक्ट? So when I say this, marketing here is about communicating. At the same time, we need to understand what are the means and medium through which I can communicate my product to the customer. So इसके लिए सबसे पहले दो चीज आई थी, तुम्हारा BTL आया और दूसरा ATL आया। हमने सुना होगा, अब ATL और BTL हमने अक्सर सुना है। Now what is ATL? ATL is nothing but your above the line and BTL is nothing but your below the line. Okay? Not going too much in depth. Somewhere in between, that is your TTL, through the line, is somewhere where your digital marketing lies in. Digital marketing lies in through the line, that is your TTL. Okay? Here in digital marketing, the reason digital marketing has now been out and loud and out
is the graph that you see on your screen right now. That what is the time that a person on an average, when we have seen a graph of 2019, that in 1 minute, what is the kind of traffic that these are the websites facing in just 60 seconds, and what high did it get in last 2020? Okay, they are yet to receive 2021 graphics, or sorry, 2021 the figures of 2021. Once I receive that, I'll definitely share with you. But definitely, it's going to be soaring high because of the pandemic and the ongoing pandemic. People are now so much inclined towards internet. They spend hours and hours on internet doing X, Y, Z. Even doing last 2 years, if you evaluate, अगर हम evaluate करके देखें, हम खुद भी इंटरनेट पे आज बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. No matter it's Facebook, no matter it's your Instagram, or maybe it's Twitter, or some young people are trying to figure out some good buddies on Tinder, Twitch, and so and so forth. So like this, our spending time on internet has increased and increased and increased. Now, digital marketing is nothing but a means of communication, communicating with the help of digital media to all the audience who are present on digital platform. जितनी भी पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं, उन तक हम किस तरह हमारा अपना विचार रखें, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन तक हम हमारी जानकारी पहुंचा सकें. That is all about digital. What is digital media, or you can say digital marketing, and in just a small brief. Moving ahead in the presentation, just a moment. Facing a small technical issue here. Just give me a second. Yeah. So yes, I'll just read out the slide loud here. That digital marketing is a term that refers to advertising on the just a moment. Yeah, it refers to advertising on the digital channel and devices. It is an essential form of marketing today, as the number of internet users is increasing exponentially on daily basis. All business, whether it's an old business or a new business, likely to have their social media channel, email, and smartphone to reach their prospective customers. Marketing is all about connecting with your customers at the right time and right place, and a large section of them are available on internet, and it's been soaring high from last years and years, and it will be high in the coming years. Now, why do I say that digital marketing is the future of marketing, or why do we say that? That why do we need digital marketing? Why is it that digital marketing has now become the key of successor, a key successor towards the brands who have established so well in the market? How many people have heard a brand called Misho? How many people have heard about it, Misho? Oh, super. If somebody can unmute and say that कि वो है क्या? Superb, yeah. Can somebody say that Misho है क्या? अरे कम ऑन यार, बातचीत करो, कुछ नहीं जाता. हिंदी तो हिंदी, पंजाबी पंजाबी, गुजराती गुजराती, सबको समझ में आएगा. हम सब राष्ट्रीय हैं. जल्दी. Tadveer, I think I have disabled their volume. Let me just enable because it was becoming a little problem. So I just wait a minute. I'll just see. Yes, they can unmute now and they can ask them now. I think they can do that. Okay, sorry. So maybe I just randomly choose one person. Gayatri. Hi, Gayatri. Can you tell me what is Misho? I guess Misho is an app where we get lifestyle products like clothes, accessories, makeup at lower prices. Okay. Great. Okay, that's Gayatri. Can I? Yeah, yes.
Yeah, Yes, definitely yes. yeah, it gives chance to a small businessman. Like he deals with a small businessman and like Mm-hmm. I guess women's also, and it's a kind of who start a small business and they Uh-huh. help them. Yeah, and Okay. like small scales के business को help करता है. मैंने जितना Perfect. तक Yes. देखा है. सही है, सही है, सही है, सही है. Somebody else would like to add to this? Could I try? And why not? Yeah. Meesho is a kind of an e-commerce company which provides, it's a platform where small businesses they can sell their products, as well as they can also resell the products, like using social media apps, like maybe Instagram, Facebook. Perfect, 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 perfect. On the point. Thank you so much. Now, thank you everybody for contributing. It was really amazing to know that you guys are our apt with with what all is happening in the market now. Okay, I'll say this that Meesho has been a successful business model because of one marketing tool that it has used very well, and that's nothing but something known as affiliate marketing. Anybody is aware of what is affiliate marketing? Yes, sir. और नो प्रॉब्लम. सुपर यार. Yes, sir. आगे जाएंगे, बात करेंगे उसके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है. बट एक छोटा सा टूल जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका मतलब होता है कि भैया कमीशन देना. बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ना इधर फैंसी तरीके से बताना ना वैसा. सिंपल बात कि भैया Amazon. अगर अमेजोन, क्या बात है मेरा भाई, बहुत सही. अमेजोन का खुद का एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है. अगर मैं अमेजोन पे कोई भी एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, उसको मैं प्रमोट करता हूँ और बोलता हूँ कि लो पढ़ो इसको आप, और आप स्टूडेंट्स को बेच देता हूँ कि जाओ ये खरीदो, मेरा कोड डालो और वट एवर मेरा दिया हुआ लिंक पे जाओ, प्रोडक्ट बाय करो. इफ यू डू दैट, you get an X percentage. The person who's promoting it gets an X percentage of commission on the sale that has happened, and that is what has made Meesho so huge today. Meesho app. Correct, guys. That's what I'm saying. Meesho app itself, it's an affiliate marketing program. कि उन्होंने क्या टारगेट किया, उन्होंने देखा कि घर पे बैठे हुए हैं, हमारी मम्मी घर पे बैठे हुए हैं, why don't we give them a chance? Or ladies who are now married and maybe they don't want to go out to earn something, but yes, they've got a very good social connect. Okay, सोसाइटी में बैठ के गप्पे मारने से अच्छा क्यों नहीं हम उस चीज का एडवांटेज उठाएं. So what this ladies have started doing is they start promoting a product which they don't own. प्रोडक्ट उनका खुद का है ही नहीं, मीशो पे ऑलरेडी प्रोडक्ट है, पड़ा हुआ है, तेरे को सिर्फ वहां से उठाना है और तेरे को प्रमोट करना है. तेरे को मीशो अपने आप पैसा देगा उस चीज करने का. तो नोइंगली, अननोइंगली, करेक्ट. सॉरी, कम अगेन, आई मिस दैट. शुभम. Close road. Oh, perfect. Yeah, good one. I'm sorry, miss, having my coffee along with this. Yeah. So what I'm saying is that somebody gives me for free का money just because I've promoted their product. Is it a harm? No. अब knowingly, unknowingly, all these ladies, all these gents, all these people who have now promoted the product are part of your digital marketing now. They are willingly or unwillingly just become part of digital marketing. They are using a tool which they are not aware. अगर हम उन्हीं लेडीज को पूछेंगे कि आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हो, तो आंसर आएगा नहीं. पर हम पूछेंगे मीशो पर पैसा कमाया आपने, बोलेंगे हाँ क्यों नहीं पैसा कमाया मीशो पर. ओके, so that's your whole digital marketing. Now the point is that why does it has a urge, or the market has an urge for digital marketing? Why do we need digital marketing? कितने लोग बाहर ट्रैवल करते हैं और बाहर बिलबोर्ड्स जो होते हैं उस पर देखते हुए जाते हैं, या मॉल पे लगे हुए बिलबोर्ड्स के ऊपर नजर मारते हुए जाते हैं कि भैया आईफोन का एड दिखा, या नेटफ्लिक्स ने कोई नया सीरीज दिया तो उसका एड चल रहा है. डू वी डू दैट? कितनों को मजा आती है एड देखने में? नहीं सर, बट आईफोन का फोटो निकालने में मजा आता है. ओके, super, yeah, thank you. Okay, a person like me who is into marketing, मेरे को तो रुक के देखने में मजा आता है भैया बिल बोर्ड के ऊपर एड क्या लगाया है, कौन से ब्रांड ने इतना पैसा खर्चा किया है कि भैया 6x8 फीट का बिलबोर्ड से लेके 600x800 फीट बिलबोर्ड के ऊपर वो पैसा खर्चा कर रहा है.
So that is different perspective of looking at the things. That is the way I look at it. That is, although this billboard activity is a part of your ATL, that's your ATL activity. हम तुमने पहले देखते थे टीवी चलता था, अभी भी टीवी चलता है, केबल वगैरह के ऊपर एड्स बहुत आते थे, एड्स देखने का भी अपना मजा होता था, करेक्ट? नाउ थिंग इज, आज भी जो एड्स रन होते हैं, ओके, टीवी पे एड आता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम एड देखते हैं कि हम चैनल चेंज करते हैं? जिन लोग के पास टीवी है, क्या हम चैनल चेंज करते हैं कि बैठ के एड देखते हैं? Do we change the channel or we watch the ad still? सर चेंज कर दो। Okay. Okay. Thank you so much, guys. Yes. हमारे हमें इतनी इम्पेशनेस है कि हम बैठ के आज वो एड नहीं देखते। 2 मिनट में एड आया, तुरंत चेंज किया, 2 मिनट में एड आया, तुरंत चेंज किया। Okay, now reason I'm telling you all this. Now I'll try and connect everything. I'll connect all the dots why I'm saying all this. Okay. बिलबोर्ड पे ऐड दिया था, बड़ा सा, कितनों ने देखा? किसी को पता नहीं, ठीक है? लोगों के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है कि भैया मेरा ऐड देख के जाओ। टीवी के ऊपर जब मैं ऐड चलाता था, लोग बस सीधा सीधा भाग जाते थे, भाई चैनल स्किप मारो भैया, यहाँ पे ऐड आ रहा है, क्योंकि सास भी बहुत सी देख रहा हूँ, बीच में ऐड आया, भैया स्किप मारो, मैं दूसरा चैनल देख के आऊंगा, तब तक मैं पार्वती को देखता रहूंगा, पार्वती क्या कर रही है वहां पे दूसरे चैनल पे। सो दैट इज हाउ पीपल यूज्ड टू हैव 2 सीरियल्स वॉच द सेम टाइम. But now, what is happening? Now, understanding this, people who are watching videos on YouTube, skip कर पाते हो? जब 5 सेकंड तक का ऐड देखना पड़ता है, जबरदस्ती उनको बिठा के दिखाया जाता है कि तेरे को फुकट का वीडियो देखना है ना, बैठ और ये ऐड देख. Can we skip that? Unless and until we are not a prime customer, we cannot skip that. We have to watch an ad for like 5 seconds to 20 seconds, which cannot happen on any other media, but is happening on your digital media. Yes or no, guys? Are you guys? Do you guys agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Now again, coming to the next point, कि भैया ट्रैकिंग वाली चीजें, कितनों ने वो ATL के ऊपर बिलबोर्ड पे लगा हुआ एड देखा, कितनों ने नहीं देखा? अभी तो मैंने आप लोग को पूछा, आप लोगों ने हाथ उठाया, मैंने गिन के देखा, 13 लोगों ने हाथ उठाया, 13 लोगों ने ऐड देखा। बट उस दिन जब बिलबोर्ड पे जब ऐड लगा हुआ था, करोड़ों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां गुजरी वहां पे, लोग लाखों बार आए और गए, तो किस तरह से काउंटिंग होगी भाई? कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा? कैन वी हैव एन एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर फॉर दैट? द आंसर इज नो. वी कैन ऑलवेज हैव अ रेंज कि भैया यहाँ से 700 गाड़ियां रोज की गुजरती हैं, 700 गाड़ी में से ऑन एन एवरेज 4 बंदे बैठे होते हैं सर, पर लीड देखेंगे ना अपन सर? करेक्ट. सॉरी, लीड देखिएगा ना, कितना लीड जनरेट कितना हो रहा है एड से? एग्जैक्टली, लीड जनरेशन देखेंगे, बट कैन आई हैव एन एग्जैक्ट नंबर कितने आईबॉल्स आए हैं उसके ऊपर? No. We cannot have that, correct? So here, when it comes to digital marketing, यहाँ पे something known as जो आप जितनी बार भी एड देखते हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में इंप्रेशन कहा जाता है कि भैया वहां पे एड फ्लैश हुआ, आपने वो वहां पे एड देखा। हर एक छोटा से छोटा एड बैक एंड पे एग्जैक्ट नंबर के साथ काउंट होता है कि तूने 2 रुपए डाला ना, 2 रुपए के एड मैंने चलाए, 2 रुपए के अगेंस्ट मैंने 10 लोग को दिखाया, ये देख, तो तेरा ROI एग्जैक्टली निकलता है कि 2 रुपए के खर्चे पे मैंने 10 लोग को दिखाया तेरा एड, 10 लोगों में से एक ने खरीदा तेरा प्रोडक्ट. So here, your sales, your promotion, your marketing, everything works on accurate numbers. You can calculate the things very aptly. But when you do it in the other way, तो लीड जनरेशन पे हम आ जाते हैं कि भैया वहां पे मैंने ऐड लगाया था, वहां से कितने लोगों ने जाके मोबाइल खरीदा, मे बी 10 लोगों ने खरीदा, 20 लोगों ने खरीदा, तो चलो भाई ऑन एन एवरेज उस ऐड का ये वाला मेरा वसूल हुआ रहेगा क्या नहीं हुआ रहेगा फलाना दिन का. So yes, in digital marketing, this 5 points that I've written here, that is, it is cost effective, it is flexible, tracking is very easy, interactive and authority. Now what do I say here? Why do I say here is interactive and flexible? अगर बड़ा सा बिलबोर्ड हमने देखा, टीवी एक रास्ते पे जा रहे हैं, बड़ा सा बिलबोर्ड देखा, अब ये जो बिलबोर्ड लगाए जाते हैं या न्यूज़पेपर पे जब आप एड्स आते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भैया चलो 1 महीने का ये बिलबोर्ड मेरा, ठीक है,
अब वहां पे अगर वो चले ना चले, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट 1 महीने का आपको भाड़ा दे लिया एडवांस, अगर मांग रही है एजेंसी आपको पैसा एडवांस देना पड़ेगा, नो मैटर वो एड चला या नहीं चला, इररिस्पेक्टिव एजेंसी ने तेरे से भाड़ा ले लिया हुआ है। बट वेन यू डूइंग द सेम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर 2 दिन में तेरा एड नहीं चला तो इमिडिएटली उसको रुका सकता है। You can change the ad, you can change the communication. If you're communicating to your customers to come and visit my website today, I give you another maybe 1+1 का ऑफर दे रहा हूँ, जल्दी आओ, पर कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तुम चालू करते 1 पे 2 फ्री दे रहा हूँ, आ जाओ, तो कस्टमर को इंटरेस्ट आ रहा है, तुम इमीडिएटली कुछ भी ऑफर चेंज कर सकते हो, बट ऑफलाइन के अंदर तुम वो चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग, डूइंग और रनिंग एन एड। Interactive ads बना सकते हो, we have all seen. So this is why we need a digital marketing. This is why we say that digital marketing is the future of tomorrow, because every single company today wants to save their money. It's very difficult to save your money on your marketing. Marketing is about spending money. Marketing is about spending money. But digital marketing at the same time, it helps you to efficiently spend your money. Where what is needed, spend there. Where what is not possible, don't invest in that source of stream. Now, moving ahead in the presentation, definitely these are the broad perspective whatever I just told you. Broadly, these are the benefits of your digital marketing. It has got we can say that yes, it is cost effective. It is faster and more reliable than traditional strategies. Okay, it has got the reach is really high. For example, if I run an ad, एक ad बनाया, मैं घर बैठे बैठे ad बना सकता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, घर बैठे बैठे पूरे इंडिया तक उस ad की रीच पहुंचा सकता हूँ। मुझे इंडिया के हर कोने में जा जाके झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है। I can create an ad sitting at home. I can reach to all the people across India just by sitting at home itself. If my ad is not working, with just a single click, I can stop that ad there and there itself. Okay, I can talk to the audience in real time. I can I can have a different I can have set revenue targets again the spend that I am doing. कि भैया अगर 2 रुपए की स्पेंड के ऊपर 10 रुपए नहीं कमा रहा हूँ तो मैं 2 रुपए तुरंत का तुरंत रोक दूंगा, पर अगर कमा रहा हूँ तो 2 का मैं 20 भी करूंगा करके उसके अंदर। Analytically, it is more the data that we get is the most accurate data than we can get it in any other marketing. And let it be your the BTL or your ATL. TTL gives you the most accurate data. Moving ahead in this, it's the same thing that yes, I come to this. This is the basic features of digital marketing. Yeah, which has got it helps your brand awareness. It helps in your ROI. The same thing that we've done in the previous slide. Moving on to the most important slide. Please mute, guys. Please mute. Yeah. Moving on to the most important slide in the entire presentation is the type or the features of digital marketing, or we can say the different tools of your digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टूल्स कोई पूछेगा कौन से हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया पहला टूल है तुम्हारा SEO, दूसरा है तुम्हारा SEM, तीसरा है SMM, next one is your content marketing, affiliate marketing, influencer marketing, email marketing, and mobile phone advertising. Every single tool here itself is a job opportunity for every person whoever wants to make their career into. Digital marketing, it's an umbrella. अगर उसमें आपने मास्टर कर लिया, आपको you are the boss. Or if you want to master in a particular stream, let's suppose you have to become a SEO expert, तो भी आपके लिए मार्केट में जॉब है. कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट एक्सपर्ट बन जाओ, मार्केट में जॉब पड़ा है आपके लिए. इन्फ्लुएंसर के लिए दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग. With due respect to time, I cannot show you or give you another slide and all. I've got many more slides to play. We talk about how influencers have been earning today. What are the career houses start and what shape it has taken? For example, if I tell you 10 different names, everybody will like to. Okay, we'll come to that part later. Let's start with each two and then we'll come to that part. Talking about the very first tool, that is your SEO, that is your search engine optimization. Anybody who has heard about this term SEO?
in their career so far? Yes or no? No problem. Search engine optimization. Yeah. Okay. It is basically, it's basically for increasing organic traffic on websites. क्या बात है? Yeah, Abhijit. Thank you so much, ma'am. Abhijit, you were saying something? Raise your hand. No? Okay. अभिजीत मिस हो गया सर, ट्रैफिक समझ में आया बस. Different types of keyword is Okay. Super. Thank you guys to people who contributed. I'm sorry, I'm very bad with names, but thank you so much, guys, for your answers. Now, look at the first one. Search engine optimization. Definitely, it is SEO. Now, what is SEO? Search engine optimization. Now, for that, I'll come to the basic understanding. कि भैया search engine क्या होता है? Let me, for that, open my browser first. Just give me a second. Let's minimize this. Cool. Now, that's the best part. So, seeing this, I think I've taken this lecture. The screen right now in front of you is nothing but a search engine. Search engine कौन होता है? एक इस तरह का बनाया हुआ search, you can say that एक engine इस तरह से बनाया हुआ website और एक algorithm जो इस तरह से बना हुआ है, जो आपकी query को समझता है, जो आपके क्वेश्चन को समझता है और उसके रिलेटेड आपको आंसर लाके देता है. ठीक है, तो एक एल्गोरिदम और एक आर्टिफिशियल बॉडी जो आपके क्वेश्चन को समझेगी और उससे रिलेटेड आपको लाके आंसर देती है. सबसे फ्रेंडली सर्च इंजन इज नथिंग बट गूगल. हमने गूगल हमारे बचपन से यूज करते आ रहे हैं कि गूगल. जब हम स्कूल में थे, आज हम कॉलेज में हैं, असाइनमेंट मिला, सबसे पहले चीज की हमने क्या किया, गूगल पे जाकर गूगल महाराज को पूछा कि महाराज, मैडम ने पूछा है कि भैया कार्निवोर एनिमल्स कौन से होते हैं, भैया कौन से भैया होते हैं बताओ. गूगल जी ने बताया भाई कार्निवोर एनिमल्स ये होते हैं. कौन से ऐसा फूड है जो मैं खाऊं से मेरी बॉडी बन जाएगी, गूगल को पूछो. गूगल महाराज बताते हैं कि तुम ये खाओ, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी. ओके, नाउ दिस where you put all your queries is the place where you call it as a search engine. Now the very familiar thing is definitely Google, but apart from Google we have Yahoo as well as Bing, which are doing really good. But AskMe.com, these are the different kind of search engine. Alta Vista, which people maybe not using it, there are different search engines जो यूज किए जाते हैं आपकी क्वेरी को आप आंसर करने के लिए. इनका इस्तेमाल कर सकते हो. अल्टा विस्टा हो गया, आस्क हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया, एंड सो एंड सो फॉर्थ. DuckDuckGo हो गया. That's my favorite, to be very honest. If you people are using DuckDuckGo, okay, and then that's it. So these are it. Now, when we say SEO, that is a search engine optimization, it means that कभी भी कोई भी इंसान जब कोई भी सर्च इंजन के ऊपर आके क्वेरी शूट करेगा तो उसको रिजल्ट में उसके आसपास या उससे मैच करता हुआ रिजल्ट उसके टॉप 10 पेजेस के अंदर डिस्प्ले किया जाता है. मतलब हम जब क्वेरी सर्च करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आते हैं. उस रिजल्ट के अंदर आप देखोगे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट दिखाई जाती हैं कि भैया ये वेबसाइट के अंदर भी आंसर है, ये वेबसाइट में भी आंसर है, ये वेबसाइट में भी आंसर. ओके, अब आप देखोगे कि गूगल दिखाता है let's have a random thing shoot here. For example, I'll say क्या होता, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हाँ बोल के एंटर मारेंगे. ठीक है, एक सेकेंड. नाउ यहाँ पे मैंने क्वेरी एंटर की है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. ये जो पूरा का पूरा हेल्ड क्वेरी है
अब ये क्वेरी एक सिंगल वर्ड भी हो सकती है या पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, जिसको कीवर्ड कहा जाता है। ओके, इस लैंग्वेज के अंदर इसको कीवर्ड कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट ये जो आप देख रहे हो अपग्रेड लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे, सेकंड में मेरी इट्स अनदर प्लेस सेकंड बाय अपग्रेड, थर्ड प्लेस इज टेकन बाय समवेयर dmci.com and then something like some academy and followed by many other search results. इनकी स्टैकिंग हुई है कि ये फर्स्ट वाला फर्स्ट ही क्यों है, और इसी के अंदर रिजल्ट के अंदर आप जाओगे तो देखो ये लास्ट के पेज में, हम 10वें पेज के पर जाके क्लिक करेंगे, देखिए वहां पे भी यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट के बारे में। तो ये clearvoice.com ये इतनी पीछे क्या कर रहा है, क्यों यहाँ पे इतना पीछे बैठा हुआ है, नील पटेल जी इतना पीछे क्यों बैठे हुए हैं, ओके, क्यों ये पहले पेज पे नहीं है जब इस तरह की क्वेरी शूट होती है। तो ये जो काम होता है ये एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होता है, जो आपकी वेबसाइट जो होती है, जो सर्च के अंदर आ रही है वेबसाइट, उनकी स्टैकिंग करता है, सर्च रिजल्ट की स्टैकिंग करता है कि कौन सी वेबसाइट मुझे फर्स्ट दिखानी है और क्यों फर्स्ट दिखानी है उसको, कौन सी वेबसाइट सेकंड आएगी और कौन सी हमेशा लास्ट में बैठी रहेगी। अब ये किस तरह से होता है डेफिनेटली इटसेल्फ अगर हम सीखने जाएंगे उस चीज को, वो इटसेल्फ एक 2-3 घंटे का लेक्चर है, to be very honest, minimum. But just to give you an overview of what is SEO, SEO is basically stacking of the website or ranking the website organically. Word याद रखना, उसका मतलब क्या होता है, organically मतलब बिना पैसे दिए, बिना कुछ किए, जिसके अंदर monetary funds are not there, बिना आपके वर्चुअल मनी के, डिजिटल मनी के, आपने आपकी वेबसाइट को रैंक कराया है फर्स्ट पेज के ऊपर, या तो फिर आपने वेबसाइट को रैंक कराया टॉप 10 सर्चेस के अंदर। ठीक है, टॉप 10 सर्चेस का मतलब होता है टॉप 10 वेबसाइट जो ज्यादा फ्लैश हो रही है ऊपर, उसके अंदर आपकी वेबसाइट भी एक वेबसाइट है। जब इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च किया जाएगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अगर ये गूगल पे जब सर्च किया जाएगा तो हमारी वेबसाइट, ठीक है, क्यों और किस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक कर सकती है बिना पैसे दिए। ओके, दैट इज नथिंग बट योर SEO। ऑर्गेनिकली हमको वेबसाइट को लिस्ट कराना है। अब ये चीज चलती कैसे है, बेसिकली हम इसके अंदर तुम्हारी जो सर्च इंजन होते हैं उसकी वर्किंग को समझते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। ओके, किस तरह से वो काम करता है, उस तरह से हम हमारी वेबसाइट को मोल्ड करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स रिजल्ट के अंदर दिखती जाए। अब कंपटीशन इतना हाई हो गया और सबको मालूम पड़ने लगा गूगल का सर्च इंजन चलता कैसा। इसलिए गूगल हर टाइम, हर कुछ सालों में, हर 5-10 सालों में अपने एल्गोरिदम्स के अंदर चेंजेस करते रहता है। इसलिए आप देखोगे कि जो आज फर्स्ट है जरूरी नहीं है आने वाले 5 दिन के अंदर वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। SEO के बंदे को हमेशा ऑन टोज रहना पड़ता है, एल्गोरिदम समझने पड़ते हैं। यूट्यूब हो चाहे वो आपका गूगल हो, कोई भी आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो जब सर्च करते हो कौन सा वीडियो टॉप 5 रिकमेंडेशन में आना चाहिए, जब तुम गूगल पे जाते हो कौन सी फर्स्ट 5 वेबसाइट रिकमेंडेशन में आनी चाहिए, ये सब एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अब क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो गई गूगल के सर्च इंजन के बारे में, या बेसिक वर्किंग के बारे में लोगों की जानकारी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। उसके अंदर गूगल ने क्या बोला, अभी देखो, सॉरी थोड़ा ऑफ द ट्रैक है, ओके, नॉट गिव दैट एग्जांपल हियर, आई एम सॉरी, बट पैसा देके हर जगह काम होता है। वी आर एग्री टू दिस, पैसा तो काम होता है, नो मैटर हम लाइन में खड़े एक पर 2 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाँ हो जाता है ना। हाँ, वैसे ही तो जितना मर्जी कोई भी पैसे वाला हो, गूगल हब वो भी, उसको भी पैसा पसंद है। ठीक है, गूगल महाराज को भी पैसा पसंद है, वो उसको कतई नहीं पसंद कि तुम हमको जानो हम चलते कैसे। गूगल हेट्स SEO क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसको समझो, उसका चाल चलन समझो, क्योंकि कल को अगर आप समझ गए कि गूगल का सर्च इंजन चलता कैसे है तो कोई भी बिना पैसे दिए फंस आ सकता है। ठीक है, तो द सेकेंड
कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है सर्च इंजन मार्केटिंग, उसका फिर उत्पादन ही नहीं होता, वो मार्केट में आता ही नहीं. ओके, so today the second thing that we are highlighting here, that your pay per click, or you can say that your search engine marketing, it's nothing but a place where you pay an extra money to get yourself listed. मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, बट पहले वाले के अंदर बिना पैसा दिए हम कोशिश करते हैं हमारी वेबसाइट को ऊपर लेकर आने के लिए, टॉप 10 में लेकर आने के लिए. और उसी टाइम पे सेकंड वाले के अंदर हम जब बहुत मेहनत करके हार चुके हैं और देख रहे हैं कि गूगल हमको ला ही नहीं रहा है ऊपर, तो गूगल बोलते हैं कि भाई साहब एक काम करो, 100 रुपए करो इस कीवर्ड के अगेंस्ट, कोई भी सर्च करेगा मेरे को प्लीज ऊपर दिखाना ना. गूगल ला पैसे की कमी है मेरे पास, ला दे, लिया कैसे पैसा, सिर्फ उठा के ऊपर डाला. अब हम वापस सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे कि जब ये चीज सर्च की गई थी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, आप हमेशा देखोगे एक छोटा सा एडी लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एडी, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, सबको दिखा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो एडी है, एडी का मतलब है एड, मतलब इन लोगों ने, इन वेबसाइट ने ऑर्गेनिकली ऊपर नहीं आए हैं, इन्होंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट पैसा दिया उसको ऊपर आने के लिए. ऊपर के 4 उसने लिंक्स, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, ये पैसा देके खड़े लोग यहाँ पे एडी एडी एडी, जिसके आगे एडी नहीं लिखा है ये ऑर्गेनिकली ऊपर आए. Now you understand? So in your second tool is we need to understand your second tool कि कितना पैसा कहाँ पे कब देना होता है, किस कीवर्ड के अगेंस्ट देना होता है, कितना स्पेंड आता है, और कीवर्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, मुझे उसमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कब रोकना चाहिए. इट्स नथिंग दैट योर सेकंड टूल, दैट इज योर SEM, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, और यू कैन से दैट पे पर क्लिक. अब इसको पे पर क्लिक क्यों कहा जाता है, शॉर्ट में बताने के लिए. अब यहाँ पे हर एक कीवर्ड की ना बोली लगती है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो तू मेरा वेबसाइट यहाँ पे दिखाओ, उसके लिए मैंने तेरे को 100 रुपए दिया, बट एट द सेम टाइम कोई मेरे पे यहाँ पे जब क्लिक करेगा ना, जब क्लिक करेगा तभी पैसा मैं तेरे को दूंगा, तेरे को मैं 100 रुपए दूंगा, बट क्लिक करने के बाद ही मेरे जेब से कट के तेरे को मिलेगा. तो अगर 100 रुपए डिफाइन किया गया था अपग्रेड के द्वारा, वो गूगल को देगा ऊपर दिखाने पे, तो वो पैसा तभी कटेगा जब आप में से कोई एक उसके ऊपर क्लिक करेगा. तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब उसकी जेब से पैसा बेचारे के कट गया. अगर 100 रुपए था 100 कटा, 2 रुपए था तो 2 रुपए कटा. जो भी इस कीवर्ड की वैल्यू थी उस वैल्यू के अगेंस्ट इसकी जेब से पैसा काटा, ये वेबसाइट की जेब से, और गूगल महाराज की जेब में वो पैसा चलता बना. ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज योर पे पर क्लिक, कि भैया ऊपर दिखाने का पैसा नहीं है, पर कटेगा तभी जब तुम क्लिक मारोगे. हाँ जी, I'm sorry with the name of somebody. Yes, sir. I just had one doubt. Does it depend like how much time the user, the viewer is on the website? No. Okay. But at the same time, it does matter. It's all about since it is digital marketing. You can say that it does matter in some of the you can say that ads. नहीं तो आपका बाउंस रेट बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं कि भैया 10 क्लिक मार के आपको मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा, तुरंत बंद करूंगा, फिर ओपन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा मैं. तो तेरा जो बजट होता है, दिन का जो बजट होगा 500 रुपए स्पेंड करने का, वो 2 दिन में खत्म कर दूंगा, 1 दिन में खत्म करके मैं अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आ जाऊंगा. बट एट द सेम टाइम देयर यू कैन सेट रूल्स कि भैया अगर क्लिक कर दो तो मेरी वेबसाइट पे आके 2 सेकंड रुकता है ना, उसके बाद मैं देखो दूंगा, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कोई बॉट भी आ सकता है. बॉट के क्लिक होते हैं ना, मतलब आप बॉट समझते हैं, BOTS बॉट, आर्टिफिशियल guys, there is too much chaos around, please उसको unmute ना करें please. Yeah. Okay, now moving on to the next one, that is your social media marketing. I don't explain too much on this, that yes, here
is where your social media comes into play, wherein your Facebook, Instagram, or you name it as your WhatsApp, YouTube, everything has come into the play here. They are the mediums that are used for marketing or for reaching out to your customers. Very simple. Okay. Then jumping on to the next tool, that is your content marketing, affiliate marketing. Affiliate marketing, we have already seen it. That yes, it's about here. We are giving a commission against clicks. We are giving commissions against the buying of a product and so on and so forth. That's affiliate marketing. We're talking about influencer marketing. Now, बहुत छोटे छोटे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर बन के घूमते हैं. ओके, पूरा का पूरा टिकटॉक कम्युनिटी बोल लो आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानता है. यस और नो, अग्री? Yes, sir. नहीं, हाँ इंस्टाग्राम सर. यस सर. है ना, देखते हैं रील्स, देखते हैं यस और नॉट, रील्स देखते हैं हम सब, देखते हैं. DM for collaboration. डीएम फॉर क्या बात है? सबकी बारे में होता है आजकल भैया, डीएम फॉर कोलैबोरेशन. ना टैलेंट ना कुछ बट कोलैबोरेशन करने का भाइयों में कॉन्फिडेंस बहुत है. ओके, सो यस, so influencer is nothing but someone who will influence you with buying, or could be for following up for some lifestyle or whatever they want to influence you with. When then they have set followers, and the followers are trying to imitate the star personality for them, as the person becomes an influencer. Okay, we don't need to highlight any people here. We all aware who are and what are the people doing. We're talking about the next tool, that is your email marketing. Now, what is your email marketing here? It's nothing but when you reach to your customers through emails. ओके, इसके अंदर बहुत सीखे जाएंगे. ए बी टेस्टिंग से लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट शॉर्ट में खत्म करें तो ईमेल मार्केटिंग कुछ नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट यू यूजिंग ईमेल for people to reach to them. Okay, the next one is your mobile phone advertising, and that you all know it well. Where you get your SMS and all apps that you install in your mobile phone. So through these apps, through those SMS, people try to reach out to you. They try to showcase their products to you. They try to communicate their products to you or their services to you. Okay, so that's it. These are the different tools that are used in your digital marketing. Yes, and the next one is definitely how do we create a digital marketing strategy. So let's not be here for that. Let's stick to here and we close it from my side. And if somebody has any doubt, that you can shoot it out, or that's it. That's it from my side. Rakhi ma'am, you can take over.